मॉर्निंग भाई, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। अच्छा, ये ड्रेसमैन की गलती है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। अगले शो के लिए 8 बजे के लिए कपड़े बदल जाएंगे, लेकिन ये मैंने भी जब पहना तो उसके बाद रियलाइज किया कि ये तो बड़ा गलत हो गया है। ठीक है, जो हारा उसको कलर देख के आप भड़कीला लाल पहनेंगे। तो ठीक है, तो पहनने के बाद रियलाइज हुआ कि ये तो कलर ही कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, लेकिन स्पिरिट हाई है। लेकिन थोड़ा सा अब ठीक है, कल सेंटिमेंट बूस्ट हुए उस बढ़िया जीत से, आप सबको मुबारक उस जीत का। आज के लिए थोड़ा सोमवार टफ जाने वाला है। क्विकली अपफ्रंट बता देता हूं। एक तो ये पहले ध्यान रखिएगा, एक छोटा कारोबारी हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है। वेडनेसडे को मार्केट हॉलिडे है गणेश चतुर्थी के चलते। आज जब हम खुलेंगे तो हमें बहुत कुछ क्यूज पे रिएक्ट करना है। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्ते से एक ही चीज पे बात हो रही है कि जैक्सन होल इकोनॉमिक सिंपोजियम यूएस में जो होगा, व्योमिंग में जो होगा, उसमें फेड चेयर जेरोमी पावल साहब की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट। आ गई वो स्पीच और उसका असर देखिए। जो स्पीच आई वो बाजार खुलते ही यूएस के 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्पीच लाइन अप थी, फ्राइडे शाम को। उसी के समय आसपास यूएस के मार्केट्स भी खुलते हैं और खुलते ही तमाशा शुरू हो गया। 3% अक्रॉस द बोर्ड, 3 से 4% अक्रॉस द बोर्ड फ्राइडे को प्रेशर। जहां खुले थे वहीं दिन के हाईज हर टिक के साथ पिटते और दिन के लोस पे जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। ये सब प्योरली उस स्पीच का असर। कुछ हद तक हाईलाइट दे नहीं आपको हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने, हर्षदा बगल में बैठी, उनसे जानेंगे दरअसल उस स्पीच से इतना क्यों घबरा गया बाजार। अच्छा, कहानी यहां नहीं रुकी, ये यूएस का पेन अपनी जगह। उसके बाद एक उम्मीद बस ये थी कि मंडे सुबह जब लौटेंगे तो कुछ फ्यूचर्स स्टेबलाइज होंगे या नहीं होंगे। नहीं हो रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो 3-4% की गिरावट के ऊपर 1 से 1.5% और दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह से वो मैसिव सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ। और हमने क्या छोड़ा था और कहां खड़े? 33,200 पे छोड़ा और हम 32,000 पे समय आ रहे हैं। तो 1200 पॉइंट का दरअसल डाउ का डिफरेंशियल जो है वो हमें डाइजेस्ट करना है। वो बाकी के क्यूज भी वैसे ही नजर आएंगे। और इस प्लेट को फ्लिप कर दिएगा एक बार और उसके बाद डॉलर इंडेक्स दिखाइए। डॉलर इंडेक्स अपने ईयर हाईस की तरफ बढ़ चला है, 109.22 इस समय कामकाज करता हुआ। ये पूरी तरह से सारा इंपैक्ट उस जेरोमी पावल साहब की स्पीच का। तो हर्षदा से बातचीत ग्लोबल क्यूज पे इस हफ्ते हमारी मदद करेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मुंबई के बैंड्रा से प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं आपके पास। कुछ गाबा सर, कल मैच देखा क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैच देखा और बहुत अच्छा लगा। कल क्लब में देखा पूरा मैच? नहीं, क्लब में नहीं देखा, बहुत गड़बड़ी देखा मैंने। क्लब में तो नहीं, थोड़ी देर गया था क्लब में, लेकिन वहां पर बहुत रश थी। तो रश के सवाल ऐसे घर आ जाओ, अच्छा लगता है। तो रश से आपको क्या करना? पूर्व चेयरमैन, अपनी आगे की सीट फिट है। वैसा नहीं होता क्लब में, एवरीवन इज इक्वल। लास्ट में आओ तो लास्ट में बैठो। पर पूरा मैच निपटाया। चलिए, सभी ने देखा होगा, आई एम श्योर। अरे तो देखा था क्या? मैंने एक्चुअली थोड़ा सा देखा, पर लास्ट का सबसे जब एक्साइटिंग आया था तब तक मैं सो गई थी। फिर बीच में ऐसे 12 बजे उठ के फिर चेक किया कि भैया हुआ क्या। लेकिन हाँ, काफी एक्साइटिंग था। मैच कुछ हद तक सेंटीमेंट सुधारेगा, लेकिन कुछ ही हद तक हो पाएगा। हाँ, बस वो आपकी स्क्रीन पे एसजीएक्स निफ्टी आ रहा है, वो देखिए 350 अंक, 450 अंक के गैप डाउन के साथ 2% से ज्यादा के कट के साथ हम शुरुआत करेंगे। क्या बोल दिया पावल साहब? पावल साहब ने काफी कुछ चीजें कह दी। पावल साहब की स्टेटमेंट साफ है कि देखिए भाई साहब, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगाई को नियंत्रण में रखने का है, उसके आगे इधर उधर हम कुछ नहीं देख रहे हैं। तो वो मैसेज काफी स्ट्रेट है। उन्होंने कहा कि इन फाइटिंग इन्फ्लेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सपोर्टिंग ग्रोथ। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऊंची रहेंगी कुछ समय के लिए, कुछ नहीं, काफी समय के लिए रादर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी टूल्स हैं, जो भी फोर्सफुल टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस 40 ईयर हाई के इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए। यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 महीने के डेटा के मद्देनजर हम अपना मन नहीं बदलने वाले हैं। डेटा कंसिस्टेंटली एक लंबे समय के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, उसी के बाद मन बदलेगा। तो जब तक डेटा हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाता, यानी कि महंगाई के आंकड़े कम नहीं होते,
हम दरअसल ब्याज दरों में कोई विराम नहीं लगाएंगे, ब्याज दरों में जो बढ़त का सिलसिला है वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पेन कुछ समय के लिए और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अब समय नहीं आया है एक पॉज लेने का, लगातार दरों में बढ़त का सिलसिला दरअसल जारी रहेगा। तो ये इन्होंने साफ कह दिया है कि इन्फ्लेशन को ही फोकस में रखा है, ग्रोथ को एकदम साइडलाइन किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा फिर वो सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दी, और मैं इनफैक्ट वो मार्केट देख रही थी कि प्री पावल स्पीच मार्केट ने किस तरह का रिस्पांस दिया, और जैसे जैसे इनके स्टेटमेंट्स आते गए वो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट टूटा, और उसके बाद हमने देखा ऑफ कोर्स 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। तो अक्रॉस द बोर्ड ये सेल साइड की पोजीशंस थी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां पर ये प्रेशर नहीं देखने को मिला। और आशीष, यहां पर ये भी हुआ है कि एक तरफ फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट आई, 8 मिनट का ही स्पीच था, सबको यही सरप्राइजिंग लगा कि इन्होंने 8 मिनट में सब कुछ कह दिया है, और वहीं पर सबसे ज्यादा झटका लगा। दूसरी तरफ ईसीबी, जिसकी बैठक दरअसल 9 सितंबर को होने वाली है, तो वहां पर भी कुछ स्टेटमेंट्स ईसीबी के मेंबर्स से आए जो वायोमिंग में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति बनी है इन्फ्लेशन की यूरोप में भी, हमें भी लगता है कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, और माना यही जा रहा है कि पहले 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक ईसीबी करता, अब वो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करेगा। और ईसीबी इनफैक्ट इस पूरे सीरीज में, रेट हाइक्स की सीरीज में काफी पीछे है, तो हाँ सबसे पीछे है, तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो अब उनको फ्रंट एंड पर आकर, फ्रंट फुट पर आकर जो कहते हैं ना बैटिंग करनी पड़ेगी, तो उसका भी भार बनता हुआ दिखाई देगा। ऑन दी अदर हैंड गैस प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर भी ईयू एक इमरजेंसी बैठक बुलाने के बारे में सोच रहा है। चेक के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया था फ्राइडे शाम को, इनफैक्ट एक ट्वीट किया था कि एक मीटिंग होने वाली है कि क्या गैस के प्राइसेस को फिक्स कर दिया जाए कुछ समय के लिए, या फिर सप्लाई को लेकर कुछ और उपाय हमारे पास आ सकते हैं या नहीं। चेक प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया, बेल्जियम की जो ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने फिर उनका सपोर्ट किया, और फिर एक दो और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हाँ ये बड़ी क्राइसिस है, और जैसे जैसे हम समर से निकलेंगे और विंटर में बढ़ेंगे तो फिर गैस की कीमतें और भी आसमान छू सकती है, क्योंकि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उनके लिए कैच 22 है। ईदर वेज इन्फ्लेशन इनके लिए कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये पॉवेल साहब की छोटी सी कड़क स्पीच जो है ना, उसने सब गड़बड़ कर दिया। ऐसे ऐसे वर्ड्स चुन चुन के लेकर आए थे, बाजार डर गया। तो भाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग सोल मकसद है फेड का, 2% तक ले जाना है, और 2% तक ले जाने वाला 8% का इन्फ्लेशन, आप समझ सकते हो किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होगा, फिर कितने एग्रेसिवली उन टूल्स का इस्तेमाल होगा। ये हाल है फिर इसीलिए इक्विटीज का। कहा सर भाई ये मैच अपनी जगह आज बाजार से ब्रेसअप करना है, और 300, 350 और वो 350 पॉइंट की गिरावट की तरफ बढ़ चले हम। इस तरह का एक डीप गश, डीप कट, और फ्राइडे तक टोन ये थी कि भाई 17,500 इंपॉर्टेंट जोन है, वो टूटा तो अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ेगा। हम तो उसके कहीं नीचे खुलने वाले हैं। काबा सर क्या करूं, इस इतने डीप कट के बाद आपका व्यू क्या बनेगा बाजार में? ये क्या करेक्शन फेज की शुरुआत होगी, ऐसा मान लूं क्या? गुड मॉर्निंग टू यू। मैं कहूंगा बेसिकली आशीष के जो बैंक का जो हाई था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बैंक का हाई था करीब 39,576 करीब था, वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ज्योमेट्रिकल लेवल से। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना के 3 दिन हमने डाउन मूव देखा, फिर एक 2 दिन करीब अप मूव मिला, लेकिन जो 2-3 दिन जो अप मूव मिला वो खास अप मूव था, रिएक्टिव अप मूव नजर आ रहा था। अब लगता है कि निफ्टी में जो हमने रिसेंट आया देखा है 17,700 का, लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो डाउन साइड ओपन है। अब डाउन तो करीब 3% डाउन है, 2-3% डाउन है। निफ्टी का भी लगता है वीक, स्ट्रक्चर थोड़ा वीक नजर आता है। ऐसा कुछ होता है तो गैप डाउन खोलेगा तो कहां खोलेगा? जो मैंने चार्ट पे दिखाया है कि 17,250 के आसपास सपोर्ट है। अगर उसके आसपास खुलता है तो शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में सेशन डेफिनेटली। तो शायद वहां से एक अपमूव मिलता है, फिर अपमूव मिलेगा, फिर एक वहां पर रुकेगा थोड़ा, फिर देखेंगे अगर वीकनेस आती है तो शॉर्ट करना है, वरना नहीं करना है। लेकिन गैप डाउन में शॉर्ट सर्टनली नहीं करना है, और गैप अप मिलता है या फ्लैट खुलता है तो ये सर्टनली बिल्कुल शॉर्ट का मौका बनता है। लेकिन फ्लैट लगता है खुलेगा नहीं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। गवर्नर से आगे जानता हूं, आज का एक कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडिया उनका हो तो उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सारा बाजार गिरेगा, पता नहीं कितना खबरें सपोर्ट करेंगी स्टॉक्स को, लेकिन फिर भी आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जो है उसको लेकर पहुंच गए सुमित स्टूडियोज में। सुमित गुड मॉर्निंग। मैच निपटाया क्या कल रात?
हाँ, दिख रहा है चेहरे से। क्या भी आज खबरें बढ़ रही है ना, खबरों का सिलसिला बढ़ रहा है। इतना बढ़िया मैच था तो छोड़ कैसे सकते। हाँ, गजब मैच था, पर भाई एक ही गड़बड़ हो गई, वो सैटरडे को होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा ज्यादा बेटर तो होता, आप एंजॉय करते, अभी आपने मजबूरी बस निकाला कैसे कैसे कि जल्दी जैसी खत्म हो बंद करा और सो गए। नहीं, मैच मजबूरी था, ऑफिस आना मजबूरी था। हाँ, ऑफिस आना, हाँ ये ज्यादा। ये सैटरडे कर देते तो शेड्यूलिंग ठीक था। स्टेडियम में, क्योंकि एक्चुअली संडे उनके लिए वर्किंग डे हो जाता है। हाँ। उनका फ्राइडे ऑफ, हाँ, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है और संडे वर्किंग हो जाता है। उसके बावजूद तो पूरा का पूरा नीला था। सब तो यहाँ से उड़ के गए वो लोग दिख रहे थे मुझे। ठीक है सुमित, आज के स्टॉक से न्यूज। अच्छा, आज वैसे तो गैप डाउन शुरुआत होने वाली है, तो अब किस हद तक ये स्टॉक्स बचेंगे, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स जिनके ऊपर आप नजर रखेंगे उसमें पहला नाम है सिप्ला का, जहां पे यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी गोवा इकाई को लेकर, जो कि सितंबर में एक वार्निंग लेटर मिला था, उसके बाद यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हुआ था 16 से लेकर 26 अगस्त के बीच में। वहां पर कंपनी को 6 ऑब्जर्वेशन मिले, हालांकि कोई डेटा रिलेटेड ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी 6 ऑब्जर्वेशन मिले, तो शायद उसका एक इंपैक्ट सिप्ला पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा आप सिंजीन पे नजर रखिए, कंपनी ने एक O2 रिन्यूएबल एनर्जी करके एसपीवी बनाई है अपने एक रिन्यूएबल कारोबार को, रिन्यूएबल पावर के लिए। बेसिकली इसका इस्तेमाल या तो ये कैप्टिव बेसिस पे करेंगे, एक छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो उस लिहाज से भी आप यहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में कई सारी खबरें, उसमें जुबिलेंट फार्मोवा पे भी नजर रखिएगा, जहाँ पे कंपनी ने डेक्सीमेज इंक, जो एक सब्सिडरी है कंपनी की, उसको EIR मिला है, जिसमें वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस यूएस एफडीए से मिला है कंपनी की रेडियो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इकाई को लेकर, जहाँ पे कनाडा में। तो कंपनी ने ये एक नोटिफिकेशन दिया एक्सचेंज पे, तो इसका भी एक इंपैक्ट आ सकता है। राइट्स, जिसको एक ऑर्डर मिला है करीब 362 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है, जो कि सदर्न रेलवे एर्नाकुलम में कंपनी को ऑर्डर मिला है। 51% के आसपास का हिस्सा इसमें राइट्स में रहेगा। दो और इंपॉर्टेंट खबर में, एक मारुति, जहां पर गांधीनगर में नया इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाएगी, और ये कल मोदी साहब जो गांधी वहाँ थे अहमदाबाद में, उन्होंने इसका एक शिलान्यास किया है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से ईवी का प्लांट होगा। और उसके अलावा डिफेंस स्पेस पे भी आप नजर रखेंगे, जहां पे रक्षा मंत्रालय ने तीसरी पॉजिटिव लिस्ट जारी कर दी है। करीब 780 कंपोनेंट इसके अंदर शामिल हैं, और डोमेस्टिक कंपनी से ही खाली इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। और इंपॉर्टेंट रिलायंस की आज AGM भी है, तो वो भी एक बढ़िया ट्रिगर रहेगा कंपनी बाजार के लिए। गावा सर, कोई स्टॉक रेडार पे? वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप कॉल तो जरूर दूंगा। मुझे लगता है एम्फेसिस पर थोड़ा वीकनेस नजर आती है। अब 2200 का स्टॉप लगाकर चलें तो शायद 2000 भी देखने को मिल सकता है। एम्फेसिस में वीक नहीं है IT सेक्टर। ठीक बात, IT वीक हो सकता है, मिड कैप IT में एम्फेसिस, इसमें बिग। अब गैप डाउन बहुत ज्यादा खुलेगा तो देखें, गावा सर होंगे 8 बजे के पैनल में, तो गावा सर से रिविजिट भी कर लेंगे इस कॉल पे। लेकिन इस समय कल की फ्राइडे की क्लोजिंग को देखते हुए एम्फेसिस वीक लगता है, इसमें शायद बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आए। गावा सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। गावा सर से अब वापस 8 बजे होगी हमारी मुलाकात। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर के बाद आपका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज वो जेरोमी पावेल साहब की स्पीच पे अब हमारा रिएक्शन देखते हैं हम कि उस गैप डाउन के बाद कैसे बिहेव करता है भारतीय बाजार। दूसरा, वो पावेल साहब की स्पीच के बाद आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच होगी एज अ फॉलो अप। फेडरल रिजर्व की वाइस चेयर लेल ब्रेनार्ड की आज स्पीच शेड्यूल्ड है आज शाम को। तो अब ये फॉलो अप, प्रेसिडेंट साहब की, चेयरमैन साहब की स्पीच सुन ली हमने, अब वीसी की स्पीच आज है, तो अब और क्लैरिटी आएगी कि क्या, होपफुली और क्लैरिटी आएगी उस पाथ के आगे के लिए। यूके की बैंक हॉलिडे के चलते छुट्टी है, तो आज फुटसी कामकाज नहीं कर रहा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सुमित ने मेंशन करा ही करा, 2 बजे आज ध्यान रखिएगा 45th एनुअल जनरल मीटिंग शेड्यूल्ड, और आमतौर पे हर साल का एक बड़ा इवेंट, तो स्ट्रीट बहुत क्लोजली वॉच आउट करेगा। वो 5G रिलेटेड क्या अपडेट्स आ रहे हैं, वो आमतौर पे हर AGM में वो रिचार्ज प्लान्स नए यूजर्स के लिए सामने रखे जाते हैं, तो टेलीकॉम रिलेटेड सब डेवलपमेंट्स क्लोजली वॉच आउट होंगे। न्यू एनर्जी, पिछले AGM की हाईलाइट थी कि न्यू एनर्जी का ब्लूप्रिंट सामने आया था, 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई थी, तो उस न्यू एनर्जी को लेकर फर्दर कैसे थ्रस्ट जनरेट किया जाएगा, रिटेल को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या है, बहुत कुछ है उस AGM में जो सब पैनी नजर रखना चाहेंगे। देश की सबसे बड़ी कंपनी, और आज 2 बजे CNBC सिगास के पास एक बड़ा पैनल होगा जो इस AGM को पहले तो दिखाएंगे पूरी, और उसको बढ़िया तरीके से डीकोड करके आपके सामने प्रेजेंट भी करेंगे। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट है प्रेफरेंशियल इश्यू पे, ये स्टॉक ने वैसे ही बहुत तेजी दिखा रखी है, ध्यान रखिएगा। PNG हेल्थ, इसके आज Q4 और फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आने हैं,
दरअसल ये कंपनी जून क्वार्टर एंडिंग कंपनी है, तो आज इसके वो नंबर्स सामने आएंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। नासा की आर्टेमिस 1 ये मून फ्लाइट आज स्केड्यूल्ड है, एम्बार्क करती हुई नजर आएगी। अनक्रूड फ्लाइट है, ये शायद ह्यूमन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कहा जा रहा है एक बड़ा फाउंडेशन स्टोन ले कर सकती है, तो इस पे सबकी नजर होगी। और हाँ, आज हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो कल जीतते हैं, आज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करेंगे। दरअसल ध्यानचंद साहब का आज बर्थडे, उन लेजेंड की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उसे नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन गवर्नमेंट तमाम अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुना, द्रोणाचार्य अवार्ड्स, ये सब डोल आउट होते हैं। चलिए जाते जाते एसजे मत ही दिखाइए, पर दिखाना पड़ेगा, दिखा दीजिए। अरे ये तो बढ़ गया है, ये हर टिक के साथ बढ़ रहा है आज मामला। 2.25%, 400 पॉइंट का एक डीप कट। इस तरह के मैसिव प्रेशर के साथ इन खराब ग्लोबल क्यूज के बीच हम लोग शुरुआत करेंगे। खैर, इस मार्केट्स पे, हमारी स्ट्रैटेजी पे और ढेरों एक्सपर्ट्स की व्यूज, सब कुछ होगा 8 बजे के शो में जब हम जुड़ेंगे। यहां पे ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।